आप अपना काम काफ़ी मन लगा के करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि आप इंडस्ट्री के पेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के पेस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चैनल्स देखते हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि आप रिचार्ज फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने समय पे खा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप री एनर्जाइज़ नहीं फ़ील कर पाते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट से सर्च करके निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप उसके डेप्थ पे नहीं जा पा रहे हैं। आप अपने हिसाब से लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये डर रहता है कि आपकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, आपका करियर कितने लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि ये सच है कि अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के समय से आज के समय में लॉन्जेविटी ज़्यादा हो गई है, हम लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक जीना है। और इसलिए मैं सब प्रोफेशनल्स को कहता हूँ कि वो ये सोचें कि उन्हें मेंटली ऑक्यूपाइड 75 साल की एज तक रहना है, और हमारा करियर जो है या तो फुल टाइम करियर रहे या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करियर के बाद रहे जो मेंटली एंगेजिंग रहे, जो हमें 75 साल तक मेंटल ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर सके। और इसी समस्याओं के कारण जो है आप जो हैं अनकंफर्टेबल रहते हैं, आप थोड़े चिंतित और विचलित रहते हैं कि अपनी जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो मैं आपको 7531 रूल बताऊंगा, जहां मैं केवल आपसे 8.3% टाइम जो आप अपना व्यतीत करते हैं उसको ट्वीक करने के लिए बताऊंगा बाय फॉलोइंग 7531 रूल। तो एक सप्ताह में 168 आवर्स होते हैं, और उस 168 आवर्स में मैं केवल 14 घंटे सप्ताह में आपको कुछ ट्वीक करने के लिए बताऊंगा 7531 रूल से, जिसको कि करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने जॉब के बारे में, अपने करियर लॉन्जिविटी के बारे में। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं अपने 7531 रूल को इलाबोरेट करके बताऊंगा, और उसको अप्लाई करने से आप जो है एक लंबा करियर बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। तो 753 रूल ये है कि 7 स्टैंड्स फॉर कि 7 घंटा प्रति वीक आपको अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान देना चाहिए। 5 आवर्स प्रति वीक जो है आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। 3 आवर्स पर वीक जो है आपको सॉलिट्यूड रखना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। और 1 आवर पर वीक जो है आप जितना समय भी खाने में देते हैं 1 आवर कम दिया कीजिए पर वीक के लिए। और ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप अपनी स्केड्यूल के हिसाब से पूरे सप्ताह में देखिए कि कब आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, कब आपको कम समय मिल रहा है, और उस हिसाब से कीजिए। क्योंकि आपका स्केड्यूल डेली बेसिस पे, वीकडे और वीकेंड में डिफर करता है। लेकिन इतना जरूर कोशिश कीजिए कि 7 घंटे प्रति वीक, 5 घंटे प्रति वीक, 3 घंटे प्रति वीक और 1 घंटे प्रति वीक वो का पूरा अचीव हो जाए। तभी आप जो है 753 रूल के सक्सेस को टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूं। 7 घंटा आप किस तरह से अपस्किल कर सकते हैं। आपको यह लगता होगा कि आप जिस डोमेन में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां काफी सारे नए चेंजेस आ रहे हैं, प्रोसेस में चेंज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पैकेजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और आप किस तरह से सब कुछ समझ सकें। तो उसका केवल एक इलाज है, कोई भी नई चीज जो आती है उसका आप बेसिक या फंडामेंटल समझिए। एक बार जब आप बेसिक और फंडामेंटल समझ जाएंगे, तो उस बेसिक और फंडामेंटल के बेस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अपना पैकेज, अपना सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जिस तरह का आपका काम होगा, जो आपकी कंपनी मैंडेट करेगी, अगर आपको एक बार बेसिक और फंडामेंटल अच्छे से समझ में आ जाता है, तब आप कोई भी पैकेज, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी समझ करके आप जल्दी से प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो अदर देन आपके ऑफिस और डोमेन और प्रोडक्ट रिलेटेड काम के, आपको कुछ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे सीईओज जो होते हैं वो काफी कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी आदत होनी चाहिए, जिससे कि आपने क्या पढ़ा है वो लिखें, आप लिंक्डइन में उसको पोस्ट करें, या अपनी टीम में प्रेजेंटेशन दें, या कंपनी में प्रेजेंटेशन दें। जैसे मेरी जो आदत है वो टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेंड हो रहा है वो पढ़ता हूं, और उसके साथ साथ मुझे हिस्ट्री पढ़ने की काफी आदत है। तो जब अभी पैंडेमिक हुआ, और पैंडेमिक के बाद आपने देखा कि इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में चले गए हैं, जहां लोग अपने घर से काम करते थे। मोची जो था वो घर में अपना दुकान खोलता था, जो दर्जी था वो अपने घर में चलाता था, जो सुनार था वो अपने घर में चलाता था, जो कि लकड़ी से फर्नीचर्स बनाते थे वो लोग अपने घर से चलते थे, और लोग वहां आते थे और खरीदते थे। और कभी कभी मेला लगता था, तब वो सारे सामान लेके जाते थे और वहां मेले में बेच करके आते थे। तो वही आजकल हो गया है,
हम लोग जो है बहुत सारी सर्विसेज अपने घर से, अपने ऑफिस से, इंटरनेट के थ्रू जो है वो लोगों को तक पहुंचाते हैं। और जब कभी कोई इंडस्ट्री इवेंट होता है, जब कभी कोई कॉन्फ्रेंस होता है, जब कहीं पर भी जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं जहां लोग अपने अपने बारे में बूथ से अपने अपने प्रोडक्ट और अपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, तब सब लोग इकट्ठा होते हैं और उस चीज को खरीदा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी लोग जो है जहां डिसरप्शन आता है वहां अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब हम अपने करियर में किस तरह से कोप अप करेंगे, अब हम अपने करियर को किस तरह से बनाएंगे। तो जितना आप पढ़ेंगे और उस पढ़ाई को जितना आप लिखेंगे, उस तरह से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे फ्यूचर को फेस करने के लिए। तो आप 7 घंटा प्रति सप्ताह जो है वो अपना टाइम डेडिकेट कीजिए, कैलेंडराइज कीजिए, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, जो कि आप डोमेन में फंडामेंटल्स पढ़िए और या फिर उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़िए, और उसके अलावा कुछ और पढ़ने और लिखने की जो आपके इंटरेस्ट पे है वो करिए। 5 घंटे प्रति वीक आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि आपके पास 6 पैक एब्स हो। फिटनेस का मतलब है आपके अंदर एजिलिटी हो, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, और आपका जो मसल और फैट रेशियो हो वो मोर और लेस अच्छा हो। क्योंकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल काम जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा। तो जो लोग फिट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो उसको स्ट्रेस नहीं समझते हैं, लेकिन जिनका बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पाता, माइंड उतना सपोर्ट नहीं कर पाता, वो ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो बहुत लोग केवल योगा करते हैं, केवल दौड़ते हैं, या केवल वो लोग वॉक करते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मसल कम होता है। तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी रखें जहां वो मसल बढ़ने की क्षमता हो, और उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है एक अच्छी चीज है। 2018 में मैंने ये बुक रिलीज की थी, द फिटनेस करेंसी एट एनी एज एट एनी स्टेज, और ये मेरी चौथी बुक थी। पहली 3 बुक जो थी वो करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। इस बुक के लिए मेरे पब्लिशर ने मुझे अप्रोच किया था, क्योंकि बुक जो है फिटनेस पे बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट या फिटनेस ट्रेनर लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक प्रोफेशनल और एक लीडर वो किस तरह से अपने फिटनेस गेन किया है इन माई 40s, उसके बारे में आप बुक लिखिए। और वो बुक मैंने लिख करके रिलीज किया था, जो कि एक वेल रिसीव्ड है। तो 5 घंटे प्रति वीक आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। 3 घंटा प्रति वीक आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, सॉलिट्यूड में रहना चाहिए। ये लोनलीनेस नहीं है, ये एक आत्मचिंतन है, ये एक आत्म मंथन है। सोक्रेटिस ने कहा है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसका मतलब है कि आप जो अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं उसको कभी कभी एग्जामिन कीजिए। आपने इंटरनेट में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो है 1 सप्ताह पर क्वार्टर या कुछ सप्ताह जो है 1 साल में पूरा टाइम ऑफ ले लेते हैं, सारे गजेट से दूर हो जाते हैं, और वो केवल आत्मचिंतन और आत्म मंथन करते हैं कि अब तक उनका जीवन कैसा चला और आगे उनको क्या करना है। लेकिन हम लोग के अंदर ऐसी आदत होती है कि जब भी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय या सॉलिट्यूड का समय होता है, 4-5 मिनट में भी हम लोग बेचैन होने लगते हैं और अपने गजेट को उठा करके तुरंत कुछ ना कुछ सर्च करने लगते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ने लगते हैं। तो इस चीज से बढ़िए 3 घंटा प्रति सप्ताह अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तब आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद मिल जाएगा। बहुत बार आपको एक आहा मोमेंट आएगा कि अरे इस चीज के लिए मैं सोच रहा हूं, इसको इस तरह से कर सकता हूं, या इससे मैं बात करके अपनी सहायता ले सकता हूं। और बहुत बार आप किसी चीज से दुखी रहते हैं, तब आपको समझ में आता है अरे उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो ये सोच रहा होगा, या फिर उसका स्टैंड ये होगा। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है, बशर्ते कि हम 3 घंटा प्रति सप्ताह आत्मचिंतन या आत्म मंथन करें। और चौथा है 1 घंटा प्रति सप्ताह हम खाने में कम समय दें। हम लोग ह्यूमन हैं और हमें एक चीज की फियर नहीं है कि हमें अगला खाना समय पे मिल जाएगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम एनिमल्स की तरह अपने खाने को स्टोर करते हैं। एनिमल्स तो इसलिए स्टोर करते हैं कि उनको लगता है कि कोई खराब वेदर आ जाएगा, अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो अपने बॉडी में स्टोर करके उसको बर्न करेंगे, जिससे कि उनको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब हमें पता है कि हमें खाना तो मिलने वाला है, नेक्स्ट मील हमें गारंटीड है, लेकिन तब भी हम जो है जरूरत से ज्यादा खाते हैं। अगर कुछ उदास होते हैं तब भी खाते हैं, कुछ नहीं करने को होता है तब भी खाते हैं, कुछ सेलिब्रेशन होता है तब भी खाते हैं। तो अगर आप सप्ताह में देखेंगे कि इतना समय आप खाने में दे रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आप कम करेंगे तो आपका 1 घंटा जो है वो सप्ताह में बच जाएगा। उसमें आप ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे और आपके पास और भी समय रहेगा, या तो सॉलिट्यूड करने के लिए, या फिर आप स्किल करने के लिए, या फिर फिटनेस के लिए।
क्योंकि अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि आपने 7531 रूल तो बता दिया, लेकिन हमारे पास समय कहाँ है। 40% टाइम जो है आपके कंट्रोल में है, 60% टाइम जो है चलिए हम ऑफिस का काम या स्लीप को हटा दें, और मैंने केवल 8.3% बोला है। तो अगर 40% माइनस 8.3%, तब भी 32% टाइम जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, और 8.3% टाइम जो है वो आपके भलाई के लिए मैंने 7531 रूल बताया है। तो प्रोफेशनल्स, आप इस 7531 रूल को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको अपनी जॉब से रिलेटेड चिंता कम होगी, आपकी करियर की लॉन्जिविटी बढ़ेगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.